गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से समय जो आपका विशेष तौर पे क्या खेल खेलने वाला है, उसके लिए मन में हमेशा उत्कंठा बनी रहती है। और ज्योतिष वो विज्ञान है कि जो आपको समझाता है कि ग्रहों का परिवर्तन क्या कुछ आपके लिए ला रहा है आने वाले समय में। और ग्रहों की गणनाओं को समझते हुए हम बहुत कुछ अच्छे से जान भी सकते हैं और अनादिकाल से लोगों ने इस पर मत पर विश्वास करते हुए समझते हुए इस विज्ञान का लाभ भी लिया है। तो ज्योतिष गणनाएं विशेष तौर पर कर्क राशि वालों के लिए दिखा रही हैं कि आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। सितंबर के पहले पक्ष में यदि हम पहले समय की बात करें तो सितंबर का महीना वैसे विशेष तौर पर कई परिवर्तनों का विशेष तौर पर आगाज कर रहा है। कई ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे। अब देखिए, शुक्र मार्गी होने जा रहे हैं, बृहस्पति विशेष तौर पर आप समझें वक्री होने जा रहे हैं। अब शुक्र और बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह हैं और यही दोनों के दोनों इनमें अपनी गति में परिवर्तन कर रहे हैं। और आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो विशेष तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट भावों में बैठे हुए हैं। बृहस्पति महाराज आपके सफलता वाले भाव में बैठे हुए हैं और सफलता भाव में चलते चलते यदि मार्गी होते हुए फिर पीछे की तरफ आए तो समझें क्या कुछ उत्पन्न कर सकते हैं आपके लिए। लेकिन ये वक्री होना, मैं कह रहा हूं, आपके लिए बहुत सुंदर है। भविष्य में कुछ संजो के रखने के लिए देखिए, आप समझ जो घटनाएं घटती है ना, भविष्य में आप जो कार्य करते हैं उसका आगे आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ेगा। जो बृहस्पति का पदार्पण पीछे की तरफ हो रहा है, ये आपके लिए आने वाले समय में डबल लाभ लेके आएगा। इस बात को समझ लीजिए। हम इस पे अलग से एक वीडियो बनाएंगे अब जल्दी में आने वाले समय में कि बृहस्पति जो वक्री होंगे ये क्या कुछ करेंगे आपके लिए। लेकिन हमारी गणनाएं साफ साफ दिखाती हैं कि ये बृहस्पति का वक्री होना आपके लिए बहुत सुंदर सूचना भविष्य में आपको लाने की सूचना देगा। सफलता की तरफ डबल गति से आगे बृहस्पति बढ़ने के लिए पीछे जा रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। इस वक्त बृहस्पति चल रहे हैं राहु के साथ, और राहु के साथ जब बृहस्पति चलते हैं तो बृहस्पति के शुभत्व थोड़ा कम हो जाता है। राहु विशेष तौर पर छाया ग्रह है और ग्रहण कारक ग्रह है और ये बृहस्पति के शुभत्व को भी कम कर रहा है। अब राहु बदलने वाले हैं 31 अक्टूबर को। ऐसे में जिन जिन राशियों में, राशि के जिन जिन अंशों पर बृहस्पति निकल चुके हैं वापस तो जाएंगे नहीं उस पर। तो आपको वक्री होने के कारण से क्या हो रहा है कि अब उन सब चीजों पे बैक स्टेप करेंगे, धीरे धीरे वापस जाएंगे, फिर वापस आगे बढ़ेंगे। तो जब आगे बढ़ेंगे तो वापस तो आप समझेंगे पूर्ण शुभ फल देने वाले होंगे। तो ऐसे में जो जो सुख से वो वंचित, जहां जहां थोड़ी सफलता में कमी रह गई है, उन सबको पूर्ण करने का आगे अवसर बहुत सुंदर बनने वाला है। तो ये बृहस्पति का जो वक्री होना आपके लिए बहुत सुंदर सूचना लेके आएगा आगे आने वाले समय में। इसके साथ साथ इस महीने में सितंबर में बात करें तो मंगल का भी परिवर्तन का योग बनेगा। मंगल शनि विशेष तौर पर कई प्रकार के षडाष्टक योग में इस वक्त फंसे हुए हैं, तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है आपको। तो आप समझ लीजिए सिलसिलेवार तरीके से क्या कुछ होने के योग आपकी राशि में बन रहे हैं। तो कर्क राशि वालों, आपकी राशि में कैसा रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो समझें कि भाद्रपद मास का आरंभ हुआ सितंबर में, और जो आरंभ हुआ वो विशेष तौर पर क्षय तिथि से हुआ। 31 तारीख को पूर्णिमा उदय तिथि के रूप में विद्यमान थी, लेकिन 2 मुहूर्त से पहले समाप्त हो गई। तो प्रतिपदा जो आई वो अगले दिन द्वितीया से पहले ही, उदय तिथि से पहले ही क्षय हो गई। तो क्षय तिथि से ये विशेष तौर पर जो महीना आरंभ हो रहा है, और क्षय तिथि से महीना आरंभ होना ये थोड़ा सा शुभ नहीं होता। तो ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। प्राकृतिक आपदाएं परेशान कर सकती हैं, कहीं ना कहीं उठापटक परेशान कर सकती है। तो ऐसे में कुछ ना कुछ घटनाएं शांति के साथ, और ऐसे में मंगल शनि का षडाष्टक योग भी चल रहा है। तो ये सारी कई चीजें जो हैं वो इंटर रिलेटेड होती दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर आप देखें जल प्रवाह किस प्रकार से पूरे कई क्षेत्रों में परेशान कर रहा है। ऐसे में प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप इत्यादि कुछ ना कुछ घटनाएं थोड़ी ज्यादा कष्ट दे सकती हैं। उन सब से जितना प्रिकॉशन ले सकते हैं वो करने का प्रयास कीजिए और सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए आपके साथ क्या होने के योग हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 सितंबर की। 1 सितंबर की तो बात करें उससे पहले एक बात और समझ लें। इस तिथि में जो क्षय हो गई तिथि, आप समझें जो शेयर मार्केट में काम करते हैं, जो फॉरवर्डिंग बिजनेस करते हैं, महंगाई का और खासतौर पर चीजों में घटबढ़ का जो स्थिति है, किसी पक्ष में कोई तिथि बढ़े और उसी पक्ष में वो तिथि विशेष तौर पे घट जाए, बढ़ जाए, ऐसा हो जाए तो महंगाई की मार विशेष तौर पे परेशान कर सकती है। कभी चीजें बढ़ जाएंगी, कभी चीजें घट जाएंगी, दाम ऐसे बढ़ने के योग बनते हैं। तो खास तौर पे विशेष तौर पे जो सट्टा बाजार में काम कर रहे हैं, शेयर बाजार में काम कर रहे हैं, बड़ी सावधानी के साथ डे टू डे ट्रांजेक्शन्स करने का प्रयास कीजिए। और आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं विशेष तौर पर मकर राशि वालों के, कर्क राशि वालों के लिए ऐसे में सफलता में कुछ परेशानी आने के योग बन सकते हैं। तो आप सिलसिलेवार तरीके समझ लीजिए आपके लिए दिन कैसा है। 1 सितंबर को यदि हम बात करें तो उस दिन द्वितीया तिथि है, शुक्रवार का अवसर है और चंद्रमा आपके लिए सुबह सुबह
अच्छा सूचना दिखाई दे रहा है। आपका मन बड़ा अच्छा रहेगा, पॉजिटिव साइन लेके आएगा। ऐसे में आप बिल्कुल सीधी तरीके से काम करने के योग बनाएंगे, धर्मयुक्त कार्य करने का प्रयास करेंगे, धर्म के प्रति आपकी आस्था रहेगी। और एक बात समझ लीजिए, जितना धर्म की तरफ आस्था रहेगी उतना अच्छा कल्याणकारी योग बन सकते हैं। तो सुबह सुबह शिव का नाम लेकर कार्य आरंभ करें, भगवान का नाम लेकर कल्याणकारी योग बने, गौ सेवा करें। आपके लिए बड़ा सुंदर तिथि का आगमन हो रहा है, बड़े लाभ के योग बनने वाले हैं। आगे 2-3 दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे। बात कर लेते हैं 2 सितंबर की। 2 सितंबर की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखाती है तृतीया तिथि भाद्रपद मास की और साथ साथ शनिवार का अवसर। और ये ग्रह गणना विशेष तौर पर जो आपको दिखा रही है कि आपके धर्म कार्यों से, आपको अच्छा पॉजिटिव सोचों से आपको लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। ऐसे में आपके लिए अच्छा समय दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, आप घर में अशांति का वातावरण मत रखिएगा। घर में हल्की सी भी अशांति का वातावरण, घर वाले आपसे रुष्ट हो, परेशान हो, तो आप समझ लीजिएगा आपका जीवन साथी भी आपसे रुष्ट हो तो आपका भाग्य सो जाएगा। तो ऐसे में शांति के साथ ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। सबको प्रसन्न रखते हुए कार्य करें, वो आपको बहुत जरूरी है। भद्रा रहेगी इस दिन, सुबह 10:16 से लेकर करीब करीब रात्रि में 9 बजे तक भद्रा है। तो ऐसे में इस बीच में कोई नया प्रोजेक्ट हाथ में लेना, नए कार्यों में कार्य करना ठीक नहीं रहेगा। 2 सितंबर और 3 सितंबर को गंडमूल नक्षत्र भी विद्यमान है। तो ऐसे में इनमें जो कोई नया जातक जन्म ले रहा हो घर में, तो उसके लिए ध्यान रखिएगा, कुछ विशेष तौर पर मूल शांति अवश्य करा लीजिएगा यदि किसी जातक का नया जन्म होता है तो, अन्यथा परिवार के लिए, स्वयं के लिए भारी रहेगा जातक। वहीं 3 सितंबर को ग्रह गणना दिखा रही है रविवार का अवसर, चतुर्थी तिथि और विशेष तौर पर ग्रहों का परिवर्तन की सूचना सुबह सुबह आपके लिए पॉजिटिव साइन रहेगी। बृहस्पति के साथ चंद्रमा का संबंध जो बनेगा वो आपके लिए सफलता का कुछ न कुछ मैसेज लेके आता दिखाई दे रहा है। ऐसे में गणेश चतुर्थी है, भगवान गणेश का ध्यान करें, उन्हें विशेष तौर पर मोदक का भोग लगाएं, उनका स्तवन करते हुए कार्य को आगे बढ़े, कल्याण होगा। 4 तारीख की यदि हम बात करें तो इस दिन विशेष तौर पर ग्रहों की गणना दिखाती है कि उस दिन पंचमी तिथि है और साथ साथ जो सोमवार का अवसर, और शुक्र ग्रह मार्गी होने जा रहे हैं। शुक्र ग्रह कई दिनों से वक्री चल रहे थे और वक्र स्थिति में होकर जिस प्रकार से जो कॉम्बिनेशन बना रहे थे वो ऐसे में आपके राशि के अनुसार से जहां चल रहे थे, लग्न भाव में चल रहे थे, आपको कई चीजों में थोड़ा सा मन में थोड़ा सा ऐसे कह सकते हैं कि शुक्र के वक्री होने के कारण से थोड़ा सा संसारिकता से विरक्तता की भाव आ रही थी। तो आपको अच्छा प्लेजर मिलने के योग बन सकते हैं, आगे बढ़ने के, आनंद के अवसर प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। अच्छा रहेगा। भगवान शिव का, पार्वती का स्तवन करें, शिव का अभिषेक करें और ऐसे में तिथि को आरंभ करें, कल्याणकारी योग रहेंगे। वहीं 5 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन मंगलवार का अवसर, षष्ठी तिथि और साथ साथ ग्रहों का परिवर्तन की सूचना रहेगी। चंद्रमा भी परिवर्तन का योग बनाएंगे और साथ साथ बृहस्पति महाराज भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बृहस्पति महाराज आपकी राशि के अनुसार से दशम भाव में चल रहे हैं। दशम भाव सफलता का भाव होता है। दशम भाव जो भी कार्य करते हैं उसमें विशेष तौर पर रियलाइजेशन का भाव होता है। ऐसे में बृहस्पति का पीछे जाना, आपको लग सकता है कि इन दिनों शायद मेरे कई चीजों में जो आगे बढ़ने के योग हैं वो कल से, जब बृहस्पति यानी कल सुबह 6 बजे के आसपास बृहस्पति वक्री होंगे, तो ऐसे में आपको लग सकता है आने वाले कुछ दिनों में कि हम धीरे धीरे डेटोरेट हो रहे हैं। अरे डेटोरेट नहीं हो रहे हो भैया, पॉजिटिव होने के साइन रहेंगे आगे। तो आपको मनोभाव में नेगेटिव लाने की जरूरत नहीं है। आपके जो स्टेप पीछे हो रहे हैं वो बहुत जबरदस्त फोर्स आगे आपको आगे बढ़ाने समय अवसर देने के योग बनाएगा। तो चिंता ना करें, बहुत सुंदर स्थिति समय आपके लिए रहेगा। वैसे लाभ के संकेत आपकी राशि के अनुसार से मिलने के योग अच्छे दिखाई दे रहे हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, दोपहर को 3 पौने 4 बजे के आसपास से भद्रा लग जाएगी, तो उससे पहले पहले नया कार्य करना हो तो उससे पहले पहले कर लीजिए। उसके बाद और रात्रि तक नया कार्य, नए विचारों पर कार्य करना अच्छा नहीं रहेगा। 6 तारीख यदि हम बात करें तो, और 6 और 7 तारीख के डिस्कस करना एक साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि 6 और 7 तारीख में जन्माष्टमी के 2 अवसर बन रहे हैं। 6 तारीख को सप्तमी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है और उस दिन दोपहर के बाद अष्टमी का आगमन हो जाएगा। बुधवार का अवसर रहेगा, रोहिणी नक्षत्र व्याप्त है, तो स्मार्थों के लिए जन्माष्टमी का अवसर रहेगा। भारतीय संस्कृति में अनेक प्रकार के मत हैं, शाक्त, शैव, वैष्णव, अनेक ब्राह्मणाचार्य, अनेक प्रकार संप्रदाय हैं और उन सब ने अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार से, अपने गुरुजनों के हिसाब से, अपने अपने मत के अनुसार से तिथियों को, वारों को डिफाइन करने का प्रयास किया और बहुत सुंदर, जैसे जिस गुरु को अनुभव हुआ उन्होंने उनके अनुसार से अपने अनुयायियों के लिए वो सत्य उपस्थित किया। तो इस बात को ध्यान रखिए, स्वार्थों के लिए शिवरात्रि जो जन्माष्टमी का अवसर है वो विशेष तौर पर 6 तारीख को रहेगा। 7 तारीख के लिए जो जन्माष्टमी है वो प्रशस्त दिखाई देती है, शुभ तरीके से दिखाई देती है। वैष्णव संप्रदाय उसी दिन मनाएगा और समस्त ऐसा दिखाई देता है कि जो बड़े बड़े मंदिर हैं उस दिन 7 तारीख को ही जन्माष्टमी मनाने का सुंदर अवसर दिखाई देता है। उसका कारण ये है शुद्ध रूप से अष्टमी विद्यमान है, जो करीब करीब दोपहर के बाद तक रहेगी, 3 बजे 4 बजे तक रहेगी विद्यमान। और उसके बाद साथ साथ रोहिणी नक्षत्र भी विद्यमान है और वृषभ में चंद्रमा भी चल रहे हैं और
और जो रात्रि में करीब करीब 11:15 बजे तक रहेंगे। तो भगवान कृष्ण का जन्म वृषभ राशि, वृषभ के चंद्रमा में ही हुआ था। तो इस प्रकार से बड़ा सुंदर योग रहेगा। तो इन सब चीज़ों के आप लाभ लेते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। भगवान जन्माष्टमी एक हमारे यहाँ विशेष तौर पर बहुत शुभ तिथि मानी जाती है। एक ऐसा मुहूर्त माना जाता है कि जिसमें समस्त कार्यों का लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग भी इन दोनों तिथियों में विद्यमान रहता है। तो ऐसे में भगवान का स्तवन करें, पूजन करें, भगवान का षोडशोपचार पूजन करें। कहा जाता है कि इस जन्माष्टमी पर कोई और पूरे साल में व्रत करो ना करो, जन्माष्टमी का व्रत करने से कहा जाता है कि समस्त प्रकार के कष्ट दूर होते हैं, समस्त प्रकार के पापों का क्षय होता है। भगवान का विशेष तौर पर पूजन करना चाहिए, षोडशोपचार पूजन करें, उनका कीर्तन करें, ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करें। तो कल्याणकारी योग बनने के जीवन में अवसर प्राप्त होते हैं। ग्रह गणना विशेष तौर पे आपके लिए पॉजिटिव बनी हुई है, बहुत सुंदर सूचना लेके आ रही है। ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहेगा। दोनों तिथियों में विशेष तौर पे भगवान कृष्ण का स्तवन करें, माखन मिश्री का भगवान को भोग लगाएं, कल्याणकारी स्थिति आपके लिए उत्पन्न होगी। 8 तारीख की यदि ग्रह गणना की हम बात करें तो उस दिन नवमी तिथि विद्यमान है, शुक्रवार का अवसर है। और ये शुक्रवार का अवसर साथ साथ ग्रहों का परिवर्तन का सूचना लेके आया है। चंद्रमा और पहले ही रात्रि में परिवर्तन की तरफ जा चुके हैं। ये परिवर्तन थोड़ा आपके लिए कष्टमय हो सकता है, नुकसान के युग बना सकता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहीं ना कहीं किसी प्रकार जुर्माना होने के युग बन सकते हैं। ध्यान से कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। हल्की सी कोताही बड़ा आघात दे सकती है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। ऐसे में आपकी राशि के अनुसार से एक उपाय निकलता है, उसको आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। आप कोशिश करें, सफ़ेद चीज़ों का दान करें, गऊ पूजा करें, गऊ के निमित्त हरी सब्जी जो है, हरी जो वो विशेष तौर पर घास इत्यादि है वो गौशाला भिजवाएं। ये सुंदर उपाय रहेगा, कल्याणकारी उपाय रहेगा। वहीं 9 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन सितंबर के दिन दशमी तिथि है, रविवार का शनिवार का अवसर है और ग्रहों का योगायोग दिखाता है आपकी राशि के अनुसार से। ऐसे में आपको गाड़ी इत्यादि जो भी कार्य कर रहे हैं, समस्त कार्यों में सावधानी के साथ करें। बेकार के खर्चे आपके जेब में पड़ सकते हैं, अननेसेसरी की जेब खाली होने के अवसर बन सकते हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करना है, सेहत का भी ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। शनिवार का अवसर है और आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो इन दिनों शनि महाराज वैसे ही आपकी राशि में अष्टम भाव में चल रहे हैं और अष्टम में बैठकर बुद्धि को भी देख रहे हैं, वक्र स्थिति में है। तो ऐसे में शनि का उपाय करना बड़ा शिष्ट कर रहेगा। पीपल के पेड़ के पास जाकर एक दीपक तेल का जलाना बड़ा कल्याणकारी उपाय है, इसको करने का प्रयास कीजिए। और साथ साथ एक बात का ध्यान रखिएगा, इस दिन भद्रा सुबह से ही विद्यमान रहेगी। तो सुबह 6:21 के बाद से कोई नए विचारों पर, नए कार्यों पर हाथ डालना अच्छा नहीं रहेगा। तो बहुत सारे ऑफिस में काम करते हैं, कभी कभी छोटे छोटे नए प्रोजेक्ट्स हाथ में दे दिए आते हैं, तो हमारे अनुसार से बड़ी सोच समझकर कार्य करने की जरूरत है। उनमें कहीं ना कहीं विघ्न आने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। वहीं 10 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन एकादशी तिथि अजा एकादशी के रूप में विद्यमान है और ग्रहों का योगायोग आपके लिए, ग्रहों का योग दिखा रहा है पॉजिटिव। सुबह सुबह थोड़ा सा कष्ट के हो सकता है, थोड़ा सूर्य, लेकिन जैसे ही दिन आगे बढ़ेगा आपके लिए पॉजिटिव समय उदय होने के योग बन जाएंगे। बहुत अच्छे से आपके लिए आगे बढ़ने की सूचना प्राप्त होगी। कोई अच्छी सी खबर आपको प्रसन्न कर सकती है, आगे बढ़ने का नए उदय, क्योंकि शुक्र के साथ चंद्रमा का योग बन जाएगा सुबह 10:30 के बाद और ये आपके लिए अच्छी सूचना लाएगा। मन में कुछ नया उत्साह उत्पन्न करेगा और एनर्जेटिक आप फील कर सकते हैं जैसे सूर्य का। इसलिए सुबह सुबह ध्यान करते हैं भगवान सूर्य का, जल्दी उठे, भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए और फिर दिन का आरंभ कीजिए। अजा एकादशी है इस दिन। अजा एकादशी का मतलब भगवान विष्णु की उपासना करने से समस्त प्रकार में जहां भी विजय प्राप्त करने के योग नहीं भी बन रहे हैं, वहां पर आप विजय प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। ऐसे में भगवान का स्तवन करें, कल्याण के योग बनेंगे। ओम नमो नारायणाय का जप करें और विशेष तौर पर चावल का दान करें, कल्याण होगा। धन्यवाद।